हरियाणा में आज के दिन को कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि 18 साल पहले आज के दिन हरियाणा निर्माता कहे जाने वाले पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का निधन हुआ था। स्वर्गीय बंसीलाल की पुण्यतिथि पर आज उनकी पोती श्रुति चौधरी ने पैतृक गांव गोलागढ़ में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्रुति चौधरी ने अपने दादा बंसीलाल को याद करते हुए भाजपा की बखियां उधेड़ी। सीएम केजरीवाल व हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की टिकट मिलने तथा भिवानी महेंद्रगढ़ से अपनी दावेदारी पर श्रुति चौधरी बेबाकी से बोली। साथ ही कहा कि राव दान सिंह को यहां से टिकट मिलती है तो वो उनकी मदद करेंगी। अब श्रुति चौधरी को सुने और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस की टिकट किसे मिल सकती है। कोई ऐसी गली नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां चौधरी बंसीलाल जी का नाम ना लिया जाता हो, उनके विकास कार्य को, उनका कार्यकाल जो नहीं याद रखते। सब की सब लोग याद रखते हैं चौधरी बंसीलाल जी को, और एक विचारधारा जो उनकी थी, उन्होंने सबके लिए काम किया, हर एक ज़िले के लिए काम किया, हर एक गांव के लिए काम किया, हर एक बिरादरी के लिए काम किया। तो एक मिसाल उन्होंने अपने टाइम पर बनाई और आज लोग उनको याद करते हैं, उनकी कमी महसूस करते हैं, क्योंकि जो उनकी विचारधारा जो थी वो आप में एक प्रगति, विकास की विचारधारा थी। क्या मानते आज जो बंसीलाल जी ने सिद्धांतों की राजनीति की, आज वो सिद्धांत राजनीति में बचे हुए हैं कहीं थोड़े बहुत? वो सिद्धांत लोगों को बचाने होंगे, और वो सिद्धांत तभी बच पाएंगे जब सच्चे लोग और चौधरी बंसीलाल जी के तरह के जो लोग हैं, जो उनके विचारधारा पे जो चलते हैं, वो लोग चुन के आए, तो जब जाके ये विचारधारा कायम रहेगी। बीजेपी जो है वो कहती है कि हमने विकास किया, बंसीलाल के बराबर विकास किया है, पर्ची खर्च को बंद किया है, सिद्धांतों की राजनीति करें, गरीब से गरीब आदमी को यानी अंत्योदय योजना चलाई। क्या मानते बंसीलाल की बराबरी कर पा रही है बीजेपी आज? बीजेपी ने केवल और केवल 10 साल उनको जनता ने दिए, ऊपर भी नीचे भी, और उन्होंने कुचला लोगों को। और आज के दिन आप देखिए कि पूरा विश्व अब अमेरिका तक बोलने लग गया है कि किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने क्या किया है, जहाँ पे वो अपराध उनका प्रूव भी नहीं हुआ है और रातों रात किस प्रकार से उनको उठा के ले गए। उसी प्रकार से हेमंत सोरेन जी के साथ ये किया गया है, और इंटरनेशनली ये अब बात शुरू हो गई है। तो बीजेपी ने सिर्फ आज के दिन क्या बात करते हैं, कोई मुद्दों पे तो वो है ही नहीं, सिर्फ कहते हैं हम 400 पार। आप उनसे कोई बात पूछिए तो कोई मुद्दे की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, व्यवस्था की बात नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते, सिर्फ एक बात बोलते हैं 400 पार। तो इस प्रकार से तो लोकतंत्र है, अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। तो लोग जो हैं, ये जो चुनाव है ये किसी दो व्यक्तियों में नहीं होता, केवल सिर्फ पार्टियों में नहीं होता, ये विचारधारा का चुनाव है और लोगों का चुनाव है। लेकिन बीजेपी कहते हैं कि घोटाला किया है, घोटाले की जांच की जा रही है, अगर कोई गलत करेगा तो उसको सजा होगी। जांच करवाने वाले भी तो यही है ना, इनके हाथ में सब कुछ है, तो जांच करवाने वाले भी यही हैं। तो ये कांग्रेस का टाइम तो है नहीं, या कोई जब लोकतंत्र बिल्कुल सुरक्षित था, जब जहां इंडिपेंडेंट एजेंसीज, जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो अपना काम करते थे। तो इनके नीचे तो कोई सारा की सारा सिस्टम खराब हो गया है। तो हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें घोषित कर दी है, जेजेपी भी घोषणा कर रही है। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस में, बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने वाला नहीं है, न संगठन है न कोई टिकट लेने वाला है, कांग्रेस एक तरह से खत्म हो चुकी है। बीजेपी तो सारे कांग्रेस के लोग उधार लेके खुद ही चल रहे हैं, इनके पास कौन से कैंडिडेट्स हैं, और किसी को 1 घंटा पहले ज्वाइन करा रहे हैं, किसी को 2 घंटे पहले ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये तो अपनी खुद की बेबसी और व्यवस्था को बयान कर रहे हैं। कांग्रेस में तो होड़ लगी हुई है टिकट लेने के लिए, और कांग्रेस एक, जैसे मैंने कहा, विचारधारा है, और बेशक कांग्रेस सत्ता में ना हो, लेकिन वो विचारधारा की बहुत ज़बरदस्त रूट्स हैं, और आप देखिएगा किस तरीके से कांग्रेस वापस आएगी हरियाणा में। की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ, सीएम को बदल दिया गया, पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया गया। क्या मानते हैं, इसके पीछे वोटों की राजनीति या मनोहर लाल का फेलियर रहा? दोनों बात,
उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि चुनाव बिल्कुल सामने है और उनको ये सारा उथल पुथल करने के लिए वो विवश रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि सही बात सही नहीं है और परिणाम जो हरियाणा के जो हैं वो विपरीत आएंगे। तो जब भी उन्होंने जल्दी जल्दी ये सब घबरा के ये सब काम किया है। तो हिसार में भी काफ़ी उलटफेर हुआ है। कुलदीप बिश्नोई की टिकट काटी गई, कैप्टन की काटी गई है। अब कुरुक्षेत्र के लिए नवीन जिंदल को ला गया। तो क्या मानते हैं कि इस प्रकार नवीन जिंदल को की कांग्रेस छुड़वाई गई है? कोई दबाव था या फिर बीजेपी से उनको लोक लालच या अच्छी चीज़ दिखी? मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं कुछ बोलूँगी, जो जानकारी मेरे पास नहीं है मैं वो क्या बोल सकती हूँ। लेकिन एक इनके बारे में जो कहावत है कि जो इनके पास जा रहे हैं कोई खुशी खुशी नहीं जा रहे, तो इसी से आप समझ लीजिए दबाव में जा रहे हैं। मैंने सब कुछ जो बोलना था बोल चुकी हूँ। तो भिवानी की बात करें तो टिकटों का क्या मानते हैं? श्रुति चौधरी लाइन में है, कब तक टिकटों की घोषणा हो जाएगी? अब थोड़े दिन और की बात है, और जैसे पार्टी के हर ये कोई इसी बार की बात नहीं है, एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया जारी है और आपके सामने जल्द कैंडिडेट होगा और हम सब मजबूती के साथ कैंडिडेट के साथ लगेंगे। रावदान सिंह और श्रुति दो नाम सामने आ रहे हैं अब तक फिलहाल, तो कौन मजबूत पड़ेगा, क्या लगता है आपको? जैसे मैंने कहा कि पार्टी की प्रक्रिया जारी है और किसी को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, हम साथ खड़े हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो रावदान सिंह जी हों। मदद करेंगे उनकी? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे एमएलए हैं, हमारे नेता हैं हमारे पार्टी के, क्यों नहीं मदद करेंगे। कुलदीप बिश्नोई काफ़ी नाराज दिख रहे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, क्या उनको मनाने की या कांग्रेस में लाने की पहल की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अब ये सब तो जो लीडरशिप जाने, हमारा यहाँ पे काम है चुनाव की तैयारी करना और जैसे आप देख रहे हैं कि सारे लोग बाट देख रहे हैं टिकट के लिए और जल्द से जल्द मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतनी देर उन्होंने बाट देखी है और 31 तारीख तक या 1 या 2 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा हो जाएगी कैंडिडेट की और फिर सारे की सारे हम लग जाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए।